डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो बेनीपुर, दरभंगा था। जैमिनी सूत्रम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय आयुर्वेदाध्याय। इस अध्याय में पूर्व में भी पढ़े हैं और आज भी पढ़ेंगे। अथात्र बल निरूपण माह राशितः प्राणः। अत्र राशितः प्राणो ज्ञेयः अग्रहात् सग्रह इत्यादि राशि बलादेव ग्रह बलम ग्राह्यमित्यर्थः। नतवंशाधिकत्वरूपमिति। इस प्रकरण में राशि के वश अर्थात कारक योग प्रथमो भानाम इत्यादि रूप बल ग्रहण करना चाहिए, तो अंशाधिकत्व रूप नहीं। पुनर्विशेष माह तो रोगे से यो स्वतः एक योगे वा मध्यम। तो रोगे से योह अष्टमे से योह स्वतः एक कारकेन सहाभेदे योगे वा सति मध्यम। मध्यायुश्चेत मध्यम स्वयं सिद्धमेव। तो दीर्घायुष हीनायुष वा प्राप्तेपि मध्यमायुरेवेत्यर्थः। अर्थात सूत्र 19 सूत्र में कहे हुए रोगेश स्वयं आत्मकारक हो तो आत्मकारक से युक्त हो तो मध्यायु, अर्थात हीनायु व दीर्घायु होने पर भी मध्यायु ही होता है। यह एक प्रकार का स्वतंत्र योग है। जैसे प्रथमाध्याय में जन्म लग्न कुंडली और कारक देखिए, जन्म लग्न से अष्टमेश और आत्मकारक शुक्र ही है, इसीलिए दोनों के एक होने के कारण इस जातक की मध्यमायु सिद्ध होती है। अथात्र केंद्राधिष्ठान वसा दायु साधनेपि कक्षा ह्रास योगमाह। तो पितृलाभयो पाप मध्यत्वे कोने पाप योगे वा कक्षा ह्रासः। तो स्वस्मिन्नप्येवं तस्मिन् पापे नीचे तुंगे अशुभ संयुक्ते च अन्यदन्यथा। तो पितृलाभयो लग्न सप्तमयो पाप मध्यत्वे पापग्रहयोर मध्यवर्तित्वे वा कोणे त्रिकोणे पाप योगे सति कक्षा ह्रासः। तो स्वस्मिन्नात्मकारके अप्येवं ज्ञेयम्। तस्मिन् कारके पापे नीचे नीच राशिगते वा अतुंगे उच्चादन्यत्र स्थिते अशुभ संयुक्ते चापि कक्षा ह्रासः। अन्यथान्यत अर्थात लग्न सप्तमयोः कारक सप्तमयोर्वा शुभ मध्यवर्तित्वे सत त्रिकोणे शुभ योगे सति तथा कारके शुभे स्वच्चे अनीचे शुभ युक्ते सति कक्षा वृद्धिर्भवति। तो जन्म लग्न अर्थात जन्म लग्न और सप्तम पाप ग्रहों के मध्य में हो वा उसमें त्रिकोण 9-5 में पाप ग्रह से युक्त हो तो कक्षा ह्रास होता है। आत्मकारक से भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए, अर्थात कारक और उससे सप्तम स्थान पाप ग्रहों के मध्य में हो वा उससे त्रिकोण राशि पाप से युक्त हो, तब भी कक्षा का ह्रास समझना चाहिए। तथा कारक स्वयं पाप होकर के पापग्रह होकर के नीच में हो अथवा उच्च से भिन्न स्थान में पापग्रह से युक्त हो, तब भी कक्षा का ह्रास होता है। इससे अन्यथा में अर्थात
लग्न लग्न से सप्तम वा कारक, कारक से सप्तम शुभ ग्रहों के मध्य में हो या उससे त्रिकोण शुभ ग्रहों से युक्त हो, वा कारक स्वयं शुभ और उच्च में वा नीच से अतिरिक्त स्थान में शुभ ग्रह से युक्त हो तो कक्षा की वृद्धि होती है। गुरौ च, तो गुरौ बृहस्पतौ चैव मुक्त युक्त्या कक्षा ह्रास वृद्धित्वं विचार्यम्। तो बृहस्पति से भी इसी प्रकार कक्षा का ह्रास या कक्षा वृद्धि समझना चाहिए। अर्थात बृहस्पति पाप के मध्य में हो, वा उनसे त्रिकोण में पाप हो, वा नीच में हो या उच्च से भिन्न स्थान में पाप से युक्त हो तो कक्षा का ह्रास होता है। तथा शुभ के बीच में हो या बृहस्पति से त्रिकोण में शुभ ग्रह हो या नीच से भिन्न स्थान में शुभ से युक्त हो तो कक्षा की वृद्धि होती है। अतः कक्षा वृद्धि ह्रास प्रसंगे विशेषमाह, तो पूर्णेन्दु शुक्रयोरेकाशी राशि वृद्धि शनौ विपरीतम, तो उक्त शुभ योग प्रसंगे पूर्णेन्दु शुक्र योगे सति एक राशि वृद्धि रेव न तो कक्षा वृद्धि, अर्थात धन्य शुभ योगे कक्षा वृद्धि रीति विशेषः। एवं शनौ विपरीतम, तो एक राशि ह्रास अर्थात पाप योगात कक्षा ह्रास प्रसंगे शनि योगे एक राशि ह्रास न तो कक्षा ह्रास इति। अतोन्य शुभ योगे पूर्णेन्दु शुक्र योगादेक राशेरेव वृद्धि, तथा अन्य पाप योगेपि शनि योगादेक राशेरेव ह्रासो न तु इति फलितोऽर्थः। अर्थात उपरोक्त शुभ योग से कक्षा वृद्धि प्रसंग में यदि पूर्ण चंद्रमा या शुक्र का योग हो तो केवल एक राशि की वृद्धि होती है, तथा पाप योग से कक्षा ह्रास प्रसंग में शनि का योग हो तो विपरीत एक राशि मात्र ह्रास होता है। अर्थात इनसे भिन्न शुभ ग्रह और पाप ग्रह के योग से ही कक्षा की वृद्धि और ह्रास होता है। इस विशेष सूत्र से यह भी स्वयं सिद्ध है कि दूसरे शुभ योग के रहने पर भी पूर्ण चंद्र या शुक्र के योग होने से एक राशि की वृद्धि होती है, तथा दूसरे पाप के योग रहने पर भी शनि के योग से एक ही राशि ह्रास भी होता है। तथा प्राचीनोक्त दीर्घ आदि मध्यायुर्योग धर्मे 11 मोक्षे 5 चिरायु स्याद धर्मे 11 कामे 3 च मध्यमम धर्मे लने स्वल्पायुर्ध में धर्मे गतायुक, अर्थात लग्नेश अष्टमेश आदि द्वारा चर आदि राशि वश से जिस प्रकार दीर्घ आदि आयु निर्णय किया गया है उसी प्रकार लग्नेश अष्टमेश आदि योग कारक दो ग्रहों में एक यदि लग्न से 11वें दूसरा 5वें में हो तो दीर्घायु, एक 11वें में दूसरा 3रे में हो तो मध्यायु, तथा एक 11वें में दूसरा 9वें में हो तो अल्पायु, तथा एक 11वें में दूसरा भी 11वें में हो तो अनायु समझना चाहिए। तथा अल्पायु मध्यायु दीर्घायु वर्ष प्रमाण सहित योगांतर, लग्न लग्नेश तद्राशि नाथ भानाम त्रिकोण के अल्प मध्य चिरायुषी रूप वर्ष प्रमाणत, अर्थात उक्त अष्टमेश आदि योग कारक यदि लग्न से त्रिकोण में हो तो अल्पायु,
लग्नेश से त्रिकोण में हो तो मध्यायु। लग्नेशाश्रित राशि के स्वामी से त्रिकोण में हो तो दीर्घायु योग होता है। इन योगों में भी क्रम से प्रथम स्थान में 12 वर्ष, पंचम में 24 वर्ष, नवम में निर्णय कारक ग्रह हो तो 36 वर्ष अल्पायु तथा इसी प्रकार 12 वर्ष वृद्धि से मध्यायु और दीर्घायु समझना चाहिए।